उस पॉडकास्ट में मैंने आपके ब्रदर इन लॉ से प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी ये बात रजब भट्ट साहब के सामने जरूर रखूंगा। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। कौन सी बात? वो ये समझते हैं, ये एक आप मेरी मैं लिसन टू मी नाउ। वो ये समझते हैं कि अगर इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे सोशल मीडिया छोड़ना भी पड़ता है, ये सवाल हुआ, तो मैं सोशल मीडिया छोड़ने को तैयार हूं। मेरी बहन का घर अगर मेरे सोशल मीडिया को तर्क करके, मेरी जबान बंद करके किसी भी तरीके से बचता है, आई एम रेडी फॉर इट। सोशल मुझे बहुत खुशी भी थी इस बात। हाँ, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा जी आपका ये पैगाम के लिहाज से बहुत अच्छी है। आपको मैनिपुलेट करना हो तो बहुत अच्छी है, ठीक है। सोशल मीडिया पे लाने वाला भी मैं हूं, इनको पढ़ी लिखी फैमिली बताने वाला भी मैं हूं, अपने आप को जाहिल कहने वाला भी मैं हूं, इसको मशवरा देने के लिए भी मैं हूं कि यार लाइव आया करो, कुछ 4 पैसे कमा लो। नहीं, इस बात को एक्नॉलेज करता है। सुन लेना, लेट मी कंप्लीट। वो भी मैं ही हूं, तो मुझे क्या ही इशू है उसके सोशल मीडिया पे होने से, रहे मेरी तरफ से, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये टोपियां, ये अब कल इन्होंने लाइव की, फिर यहाँ पे ये बात, इसी बार ये लास्ट टॉपिक प्लीज खत्म है यहाँ से, इस टॉपिक को क्लोज कर दें। ठीक। कल लाइव किया भाई मेरी ने, पूरी लाइव में कह के कि जी हाँ जी सुलह करनी है, बताएं। मैं जहाँ कहते हैं आ जाता हूँ, मैं नीचे बैठ के मार खा लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। ये ड्रामेबाजी हमें अच्छी से नजर आ रही है, और बीच में आप बार बार म्यूट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है वो वालिदा मोहतरमा आपको इंडिकेशंस दे रही हैं, अब ये कहो। यहाँ से ईमान इंडिकेशंस दे रही है, अब ये कहो, म्यूट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, म्यूट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अब नॉर्मल बंदे को भी नजर आ रहा है कि तुम्हारी अपनी जुबान नहीं बोल रही, ठीक है। सारी बात आप करके कि जी मैं नीचे बैठ जाता हूँ, मैं माफी मांग लेता हूँ, फिर एंड पे आप कह रहे हैं कि जी आप सिंपतियां ले रहे हैं। हम सिंपतियां नहीं लेते, आप सिंपतियां लेते हैं। ये कहाँ की सुलह है? और वैसे भी अब तू नीचे बैठ जा, तू माफी मांग ले, मेरी जैसा कोई लड़ाई नहीं है, मेरी जैसा कोई सुलह नहीं है। जब मैंने कह दिया था वहां पर बैठ के 35,000 बंदे के सामने कि जिसने 2 दरवाजे रखने हैं, मेरा दरवाजा उसके लिए बंद है, तो मेरा दरवाजा बंद है भाई। मैं इसको क्लोज कह रहा हूं। देखिए, उस पॉडकास्ट के अंदर भी एक ही बात थी, दरवाजा बंद करके मियाँ बीवी आपस में मसला हल कर लें, जेड़ा तुसी जिन करना है काट लाओ भाई। ठीक, मैं एक बात बताता हूँ, ये इस पॉडकास्ट में भी हम ब्रदर इन लॉ ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, चेंज कर लेते हैं। उसमें भी हम राइट लेफ्ट को ज्यादा डिस्कस कर रहे थे भाई। चेंज कर लेते हैं ना। आप इसमें ये वाला पैगाम ना दें, मैं आपको एक पैगाम दे देता हूँ। आई एम डन विद दिस मैरिज। सॉरी, आई एम डन विद दिस मैरिज, ठीक है। इतना काफी है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये सुन के खुशी हो रही है। नहीं, आपको खुशी नहीं होगी, लेकिन मेरे अंदर जो सारा कुछ है, मैं मुनाफकत की यारी दोस्ती नहीं चला सकता। मैं मुनाफकत का रिश्ता क्या ही चलाऊंगा भाई। ना उसकी कोई मजबूरी है, ना मेरी कोई मजबूरी है, ठीक है। किवान रहा, जहां तक बात किवान सुल्तान भट्ट की, वो मेरा बेटा है, ठीक है। मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी का है, ठीक है। उससे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं इस शादी को इस तरह से लेके चल लूं कि मेरी बेगम मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रही है, मेरी सास मेरे बाप को कह रही है कि जूते जितनी औकात है, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो कह रहा है ओए पंगा पड़ गया, नहीद आ रही है। भाई खुदा की कसम, मुझे पता है कि मैंने कौन सा पत्थर, कौन सा चीज अपने ऊपर रख के तो उसको कंट्रोल किया था, वरना मैं इसकी जुबान इसके हलक से खींच लेता जब इसने कहा था ना नहीद आ रही है घर। तेरी क्लास फेलो नहीं है, मेरी माँ है, ठीक है। मैं ये सारी चीजें रख के अपने दिल के अंदर, और 25 मैसेज वो जो मैं यहाँ पर निकाल नहीं सकता, जब मैंने कभी ना पहले निकाले हैं ना अब निकाले हैं। जिन्होंने आपको स्टफ भेजा, जिन्होंने मुझे स्टफ भेजा, उन्होंने ही उस्मान ज़ेब को भेजा, और 4 पॉडकास्ट वालों को और भेजा। शायद उन्होंने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, ठीक है। जहाँ वो जब चाहेंगे वो 1 मिनट से पहले क्लियर कर देंगे कि ये कुछ AI, ये कुछ टेम्पर्ड नहीं है, पूरा ग्रुप चल रहा है। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी बहुत है, शोहरत मुझे दी बहुत है, हौसला दिया है, बहुत पैसे दिए और एक प्यारा सा बेटा दिया है भाई। वो मेरी जिंद जान है, मेरा हर चीज पे कुर्बान है, ठीक है। और आगे हालात वाकयात ही इस चीज को जो है ना वो जस्टिफाई करेंगे कि वो मेरे पास रहेगा या माँ के पास रहेगा। उसके बाद ये कि जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे 1 है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 अरब है, वो उसी का है। आई हैव गॉट सो मेनी मैसेजेस, आई नो, मेरे पास लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई। प्लीज रजब भाई को मना। आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोग मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते। एक बेटा होगा ना जो इकलौता होगा, जिसकी माँ ने, जिसके बाप ने उसके लिए बहुत ज्यादा जतन किए होंगे, मनतो मुरादों से लिया होगा, ठीक है। और फिर वही माँ उसकी शादी करके लेके आती है अपनी पसंद की लड़की से, और वही लड़की आके उसको कहती है तुम परफ्यूम चोर हो, जिसकी एविडेंस मेरे पास है, सारा कुछ है। ये तो छोटी सी बात है कि आप परफ्यूम चोर हो, मैं सिर्फ जुबान पे लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये निकल चुकी हुई है बात, ठीक है। उसकी सास कह रही है कि तुम्हारा तो बाप की औकात ही कोई नहीं है। उसका भाई जो है वो कह रहा है मैं लेके आया था, जो एजुकेटेड फैमिली है, छोटी फैमिली है, खुश रहेंगे जितनी की मेरी है उतनी की उसकी है, ठीक है। उसका भाई कह रहा है कि जी नहीद आ रही है हमारे घर, पंगा पड़ गया। किनको बता रहे हैं? फैंस को, एडिटर्स को। करो लीक। ये कह रहा है ना कि मैं फिर वो लीक करूंगा, कर लीक। ये सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं इसके सामने नहीं आया। मैं इसकी जुबान इसकी हलक से खींचता, जो लफ्ज़ से मेरी माँ के लिए यूज़ किया ना, नहीद आ रही है। दूसरी तो चलो जो उन्होंने कहा मेरे बाप की औकात नहीं है, वो भी मेरी माँ ही है। गलत कहा भाई, वो गलत कहा ना, गलत कहा, वो जस्टिफाइड नहीं है। रेहान भाई, मैं अपने दिल के अंदर ये बातें रख के ये रिश्ता नहीं निभा सकता।
मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी अभी सिर्फ 30 साल एज है, उसकी 27-28 साल एज है, 28 साल एज है उसकी भी। ना मेरी कोई मजबूरी है ना उसकी मजबूरी है। आई एम डन विद मैरिज। और ये टॉपिक प्लीज खत्म कर दें, पॉडकास्ट बोरिंग हो रहा है। थैंक यू।